जरूर बजट की तैयारी और कुछ सरकार ने पहले से आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में किया है। आगे और इसको अच्छे से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है उसको करेंगे। देखिए ये विषय सभी लोग उन पर बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, आगे कुछ निर्णय लिए जाएंगे। देखिए, बिहार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक मंत्री अपना विभाग जा रहे हैं और पद ग्रहण कर रहे हैं। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपना वित्त विभाग गए और पद ग्रहण किया। जितने भी वहाँ कर्मचारी थे सब ने सम्राट चौधरी को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किया जीतनराम मांझी को लेकर, तो जीतनराम मांझी को लेकर सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। कहीं न कहीं जीतनराम मांझी की नाराजगी को सम्राट चौधरी ने समझा। जो जीतनराम मांझी 2 विभाग मांग रहे थे, कहीं न कहीं उनको अब दिया जाएगा, जैसा सम्राट चौधरी ने मीडिया से कहा। क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। देखिए, स्वाभाविक है, बिहार में लगातार आदरणीय सुशील मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, फिर बाद के कालखंड में तारकिशोर जी, विजय चौधरी जी लगातार वित्तीय प्रबंधन करते रहे और बिहार आंतरिक संसाधन कम रहने के बावजूद भी कैसे मजबूती से बिहार खड़ा हो, इसकी चिंता करते रहे। आगे भी हम लोगों के लिए यही बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने संसाधन को कैसे बढ़ाएं और भारत सरकार का सहयोग लेकर, क्योंकि आज भी जो हमारा बजट है इसमें हमारी हिस्सेदारी कम रहती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूलने के बाद इनकम टैक्स के माध्यम से हमको जो प्राप्त होता है, ये एक बड़ा बजट होता है, लगभग 2,61,000 करोड़ का बजट है। तो इसे प्रस्तुति में आगे के दिनों में भी हम वित्तीय प्रबंधन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। वित्त विभाग के अलावा भी कई विभाग आपके पास है, तो क्या उन सब विभाग का विभाग ग्रहण करेंगे? नहीं, एकदम स्वाभाविक है, सभी जगह काम करने हैं और जब तक नए मंत्री नहीं आते हैं तब तक सारे काम को आगे बढ़ाएंगे। बजट को लेकर भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि बजट एकदम जरूर बजट की तैयारी और कुछ सरकार ने पहले से आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में किया है। आगे और इसको अच्छे से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है उसको करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कुछ पहल हुई आपको स्वास्थ्य विभाग में? ये पूरी तरह कि लगातार मेडिकल कॉलेज बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इसको और अच्छे से कैसे इसको सभी जगह उपस्थित हो पाए, सभी जिले में, सभी लोकसभा क्षेत्रों में टारगेट है कि हम वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें, उस टारगेट को अचीव करना। पहली बार आप बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, तो क्या कुछ उसमें ऐसा रहेगा ताकि राज्य के लिए? ये गरीब कल्याण ही मकसद है, चाहे प्रधानमंत्री जी का आपने देखा हो या मुख्यमंत्री जी। कल ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्यमी योजना, लोग कहते थे 10 लाख नौकरी, अब तो 94 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट हम लोगों की सरकार ने लिया है। 94 लाख लोगों को हम सीधे रोजगार देने का काम करेंगे। हमारे 2 पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और तीसरा पार्टी के तौर पर आदरणीय मांझी जी का समर्थन था। तो जब 3 पार्टी के बहुमत से 128 वोट होते हैं, तो कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है तो आप सोचिए, खुद ही वो एमएलए को घुमाने के लिए हैदराबाद घुमा रहे हैं, तो उनको समझना है ना। जो विभाग पहले उन्हें मिला था वही बेटों को लगातार मिला। देखिए, ये विषय सभी लोग उन पर बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, आगे कुछ निर्णय लिए जाएंगे। तो आपने सुना होगा। देखिए, जब से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जीतनराम मांझी एनडीए से नाराज चल रहे थे। वो 2 विभाग मांग रहे थे, हालांकि उनको एक ही विभाग मिला था। जब मीडिया ने सम्राट चौधरी से सवाल पूछा तो वो कहें कि समीक्षा किया जाएगा, उसके बाद
फैसला होगा उनकी बात कहीं न कहीं सुनी जाएगी नीतीश की सरकार में। जैसा अभी सम्राट चौधरी ने बोला है, वही 12 जनवरी को फ्लोर टेस्ट है, तो फ्लोर टेस्ट के लिए सम्राट चौधरी ने कहा हम लोग तैयार हैं। जिनको डर है वो अपने विधायक को घुमाने के लिए तेलंगाना और हैदराबाद घुमा रहे हैं। हमारे विधायक सब पटना और बिहार में हैं और 128 की संख्या में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ हैं। उन्होंने कहा कि बजट की तैयारी भी पूरी जोर शोर से चल रही है और 12 फरवरी से हम लोग बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।